Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत अब तक हम देख चुके हैं बालक का चरित्र निर्माण व चारित्रिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के अंतर्गत चरित्र का अर्थ व परिभाषा, अच्छे चरित्र के लक्षण, चरित्र निर्माण करने वाले कारक, चरित्र निर्माण में शिक्षा का कार्य तथा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में चारित्रिक विकास किस प्रकार से होता है। आज हम देखेंगे चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस विषय में स्किनर व हैरीमन ने लिखा है, ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम या विधि नहीं है जो जादू से चरित्र का निर्माण कर दे। इसके विपरीत परिवार, धार्मिक संस्था, खेल के मैदान या विद्यालय में प्राप्त किया जाने वाला प्रत्येक अनुभव चारित्रिक विकास का अवसर प्रदान करता है। और ये वास्तविकता है। इनकी डेफिनेशन जो है बहुत ही सटीक है, क्योंकि ऐसा कोई पाठ्यक्रम या विद्यालय नहीं है जो चरित्र का निर्माण कर दे। क्योंकि हमने देखा है जिसका चरित्र एक बार बिगड़ जाता है और वो कभी सुधारने का प्रयास नहीं करता है तो वो हमेशा या तो बुराइयों को झेलता है या समाज में अपनी छवि को बिगाड़ देता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई जादू की छड़ी होती तो जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता वहाँ वे लोग भी जादू की छड़ी से अपने कैरेक्टर को सही कर लेते। और इसके विपरीत परिवार, धार्मिक संस्था, खेल के मैदान या विद्यालय में प्राप्त किए जाने वाला प्रत्येक अनुभव चारित्रिक विकास का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि जब बालक परिवार में रहता है तो माता पिता से, दादी बाबा से तथा परिवार के अन्य सदस्यों से बहुत कुछ सीखता है। धार्मिक संस्थाओं में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, बुराइयों का वहाँ निषेध किया जाता है तथा अच्छे कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। खेल के मैदान में बालक सत्य बोलना, सदाचार का पालन करना तथा मित्रवत व्यवहार करना दूसरे बच्चों से, ये सब सीखते हैं। विद्यालय में नियम बने हुए होते हैं और वहाँ भी वह गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, समय पर प्रार्थना में उपस्थित होते हैं, समय में से ही विद्यालय पहुँचते हैं, समय पर अपना भोजन करते हैं, समय पर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से वहाँ का जो प्रत्येक अनुभव चारित्रिक विकास का अवसर प्रदान करता है। There is no curriculum or method that will produce character or magic. On the contrary, every experience in the home, at church, on the playground, or at school presents an opportunity for character development. चरित्र के विकास में योग देने वाले उपपरिवर्णित एवं अन्य कारकों पर इस प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। बालक के चारित्रिक विकास का एक मुख्य आधार है उसका वंशानुक्रम। इस तथ्य की पुष्टि वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले मानसिक गुणों का उदाहरण देकर की जा सकती है। टर्मन ने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है कि तीखा बुद्धि वाले बालकों में मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा सत्य बोलने की आदत, ईमानदारी और इसी प्रकार के अन्य नैतिक गुण कहीं अधिक पाए जाते हैं। इससे कार्ल माइकेल ने ये निष्कर्ष निकाला है कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक निम्न बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए अधिक अच्छी परिस्थिति में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का दृष्टिकोण, आउटलुक ऑफ पेरेंट्स। बालक के चरित्र का विकास बहुत सीमा तक उनके माता पिता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्योंकि बालक जो है माता पिता के संपर्क में अधिक रहते हैं और जैसा दृष्टिकोण उनके माता पिता का होता है वैसा ही बालकों का भी रहता है। जैसे किसी परिवार के बालक के जो माता पिता होते हैं वह धर्म में बहुत अधिक विश्वास करते हैं, तो जहाँ तक संभव होता है बालक भी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है।
जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनकी माता बहुत ही धार्मिक थी, तब वही गुण महात्मा गांधी में भी आए थे। यदि वे उसका तिरस्कार करते हैं, यानी कि जो माता पिता जिस प्रवृत्ति के हैं, यदि वे उसका तिरस्कार करते हैं या उसके प्रति उदासीन रहते हैं, तो उनके चरित्र का विकास उचित या अनुचित किसी भी दिशा में हो सकता है। पर यदि वे उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सतर्कता पूर्वक उनकी देखभाल करते हैं, तो उनके चरित्र में श्रेष्ठ गुणों का प्रादुर्भाव होता है। यानी कि जो बालक है उसके चरित्र में अच्छे अच्छे गुणों का उदय होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे परिवार की आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, ये जो परिवार है उसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती है, उसी प्रकार उसी के आधार पर, यानी कि जो चारित्रिक विकास से वह भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि धनी परिवार के सभी बालक सच्चरित्र और निर्धन परिवार के सभी बालक दुष्चरित्र हों। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार से बहुत ज्यादा पैसा बालक को मिलता है, बालक हॉस्टलों में रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं, उनकी नैतिकता एक कोने में रखी रह जाती है। जो नैतिकता घर से सीख कर आए थे वह भी उनकी खो जाती है और उनके अंदर अनैतिकता की भरमार हो जाती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कार्ल माइकेल ने लिखा है, यदि बालक पर उसके अभिभावकों का निरीक्षण ठीक है और यदि उसके साथी ठीक स्वीकार के हैं, तो उस पर परिवार की आर्थिक स्थिति का बहुत जो है कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के सदस्य फैमिली मेंबर। बालक के चारित्रिक विकास में उसके परिवार में सदस्यों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उनमें पारस्परिक कटुता, ईर्ष्या और वैमनस्य के संबंध है, यानी कि रोज लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मारपीट होती रहती है, एक दूसरे की वस्तु का लेन देन नहीं होता है, अगर ले लिया जाता है तो उस बात पर भी झगड़े होते रहते हैं, तो बालक में भी अनिवार्य रूप से इन दुर्गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। इसके विपरीत यदि वे शांति, सहयोग और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हैं, तो बालक में भी साधारणतः गुण यही गुण जो है दृष्टिगोचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे परिवार का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। परिवार के वातावरण का बालक के चारित्रिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। यदि परिवार में कोई ना कोई निरंतर रोगग्रस्त रहता है, यानी कि बीमारी से ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, यदि उनमें स्वच्छता को अनावश्यक कार्य समझा जाता है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है उसको भी स्वच्छता रखनी है और जिसको नहीं है उसको भी रखनी है, जैसे संक्रमण फैल रहा है और जब कोई बीमार वास्तव में ही रहता है तो स्वच्छता उसको अवश्य ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि यदि परिवार में कोई ना कोई निरंतर रोगग्रस्त रहता है, यदि उसमें स्वच्छता को अनावश्यक कार्य समझा जाता है, यदि उसमें रहने का स्थान कम है और यदि उसमें निवास की उत्तम दशाएं नहीं है, तो बालक का चारित्रिक विकास शिथिल और विकृत हो जाता है। इसीलिए परिवार को बालक के चारित्रिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कार्ल माइकेल ने लिखा है, चरित्रों को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारकों की सूची में परिवार को प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय, यानी कि स्कूल। विद्यालय को बालक के चरित्र का निर्माण और विकास करने का एक असाधारण साधन माना जाता है। इसका कारण ये है कि बालक वहाँ प्रतिदिन 5 या 6 घंटे व्यतीत करता है, नाना प्रकार के बालकों के संपर्क में आता है और विभिन्न कार्यक्रमों एवं सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है। फलस्वरूप उसमें वांछनीय या अवांछनीय दृष्टिकोणों का निर्माण होता है और उन्हीं के अनुसार वह अपने कैरेक्टर का स्वरूप निर्धारित कर लेता है। स्कूल के इसी अभूत महत्व या अपूर्व महत्व के कारण स्किनर एवं हैरीमन ने लिखा है, चारित्रिक विकास से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है विद्यालय। परिवार के अलावा और किसी भी संस्था का बालक के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षक यानी कि टीचर। बालक के चारित्रिक विकास को उचित दिशा प्रदान करने में शिक्षक के महत्व को सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसका कारण यह है कि बालक बहुधा किसी न किसी शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने लगता है। अतः यदि शिक्षक उत्तम गुणों, आदर्शों और योग्यताओं वाला व्यक्ति है तो बालक बहुत कुछ उसी का प्रतिरूप हो जाता है। साथ ही वह समूह है, घर पर
नेक्स्ट पॉइंट है साथी व समूह है। घर पर प्रारंभिक जीवन व्यतीत करने में बालक या करने वाले बालक पर अपने साथियों यानी कि जो ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स हैं या ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश करता है वैसे ही वह प्रभाव आरंभ हो जाता है और निरंतर बना रहता है। कभी कभी उस पर अपने समूह और खेल के साथियों का इतना दूषित प्रभाव पड़ता है कि वह अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध आचरण करने लगता है। ऐसी दशा में उसका चारित्रिक विकास वांछनीय दिशा में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले और धार्मिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले बालकों का चरित्र सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों से श्रेष्ठ होता है। इस संबंध में किरो एवं किरो ने लिखा है, धार्मिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक की अपेक्षा ईमानदारी और इसी प्रकार के अन्य गुणों से अधिक उत्तम प्रमाण देता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। बालक के चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, मनोरंजन के साधन, कहानियाँ, समाचार पत्र, स्काउटिंग और गाइडिंग जो होती है, संस्कृति। इसके संबंध में किरो एवं किरो ने लिखा है कि यदि चरित्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारक दोष रहित हैं तो ये कारक बालक के दृष्टिकोणों के स्वरूप और विकास के लिए भारी खतरे के कारण नहीं है। अंत में हम देखेंगे उपसंहार निष्कर्ष रूप में बालक के चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले जिन कारकों का हमने अवलोकन किया उनका संबंध वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से है। दोनों को ही जो समान महत्व देते हुए कार्माइकेल ने लिखा है कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति का चारित्रिक विकास कुछ जन्मजात कारकों और वातावरण संबंधी दशाओं पर आधारित कारकों के एकीकरण का परिणाम है। चरित्र का विकास केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि भारत सहित समस्त विश्व के कष्टों का कारण ये है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। अतः शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य चरित्र विकास होना चाहिए। चरित्र का विकास उपयुक्त वातावरण, अच्छी आदतों के निर्माण, नैतिकता का विकास, संकल्प शक्ति के विकास से हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।